भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है जिसकी जलन सालों तक रहेगी। दरअसल बांग्लादेश अपनी हैसियत और औकात दोनों भूल गया है। बांग्लादेश दुनिया को तो यह दिखा रहा है कि वो भारत से डरता नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत से ही भीख मांग रहा है। मगर अब भारत ने भी बांग्लादेश को बेनकाब करना शुरू कर दिया है। भारत ने बहुत ही तगड़ा खेल खेल दिया है। गजब तो तब हुआ जब बांग्लादेश ने चुपचाप भारत से हजारों टन चावल मांगे। अब मोहम्मद यूनुस जो ये दम भर रहे हैं कि 1971 की जो जीत थी वो भारत की दी हुई नहीं थी। हमसे क्यों मांग रहे हो? हमसे क्यों मांग रहे हो? हम कौन है देने वाले? अरे तुम तो जज्बे वाली कौम हो। तुम बिछाओ मुसल्ला और मांगो अल्लाह से, और अगर अल्लाह तुमको नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुमसे अल्लाह नाराज हो गया और तुमने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर तुमने गुनाह किया है। मगर भारत ने ये चावल कहीं और भेज दिए। इसी को कहते हैं भिगो भिगो कर मारना। चलिए अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल बांग्लादेश लगातार भारत को उकसा रहा था। कभी पाकिस्तान से गले मिल रहा था तो कभी भारत के इलाकों को अपने नक्शे में दिखा रहा था। कि इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? मगर सच्चाई तो यह है कि बांग्लादेश तेजी से भुखमरी की तरफ बढ़ रहा है। कट्टरपंथियों का ये देश फटीचर बन चुका है। तभी तो बांग्लादेश ने भारत से भीख मांगी है कि 50,000 टन चावल दे दो, हम कहीं से जुगाड़ करके इस चावल का पैसा भी दे देंगे। अब आप ही बताइए कि बांग्लादेश भारत को गाली तो जोर जोर से दे रहा है, मगर पेट भरने के लिए चुपचाप पर्दे के पीछे से हाथ फैला रहा है। भारत ने बिना मांगे ही 1000 टन चावल अफ्रीका के एक छोटे से देश लिसोटो को भेज दी। जय दोस्तों, राम राम जी। जो आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए आए, बांग्लादेश का एक कीड़ा नहीदुल इस्लाम, उसने ट्वीट किया था, एक मैप लगाया उसने, और भारत के भी जो त्रिपुरा, असम है, उसको भी बांग्लादेश में मैप में डालकर और लिख दिया ग्रेटर बांग्लादेश। उसके ऊपर मेजर गौरव आर्य जी ने तुरंत उसको भाई नाक रगड़वा दी। 13 दिन में भाई जो बांग्लादेश बनाया था, 3 दिन में भाई तुम्हारे नट बोल्ट भी हैं जो ढीले कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने गुपचुप तरीके से 5000 मैट्रिक टन है जो चावल मांगे थे, और भारत ने उसकी नाक के नीचे से दिखाते हुए दुनिया को, साउथ अफ्रीका के एक देश है, लिसोटो देश है, उसको 1000 मैट्रिक टन ऐसे ही फ्री में दे दिया, क्योंकि वहां पर भूखमरी आई हुई थी। ये भाई साहब भारतीय है, भारत का दिल, भारतीयों का दिल। आपकी क्या रिकमेंडेशन? वीडियो शुरू करते हैं, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। ठीक है, इसने तो 150 लाख तो कैजुअल लिस्ट पे होंगे। इनकी इतनी चिड़िया भर कौम, पता नहीं। ये देखो ना, ये औकात से ज्यादा जब कोई इंसान सपने देखने लगता है ना, फिर उसको पकड़ के ना, बांग्लादेश को ऐसे पकड़ के मुंह पे 4 थप्पड़ मारो कि बेटा मुर्गा बन जाओ। क्लास के बाहर जैसे मटसा बनाते हैं ना, मुर्गा बन जाओ। इनकी यही औकात है बांग्लादेशियों की। दैट इज व्हाट दे डिजर्व। ग्रेटर बांग्लादेश। बांग्लादेश ग्रेटर बनने से पहले ग्रेट, और उसके बनने से पहले देश तो बन जाओ यार। जो लोग देखो प्रोड्यूसर, बांग्लादेश हमने बनाया 13 दिन में। 13 दिन में अगर बांग्लादेश बना सकते हैं तो 3 दिन में ना उसके नट बोल्ट खोल के हम लोग कल पुर्जे रवा कर देंगे। हाँ, बंग अलग, ला अलग, दे अलग, श अलग, 4 टुकड़े बांग्लादेश के। बांग्लादेश होता अगर इंडिया ना चाहता। बांग्लादेश कभी नहीं होता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश खाने खाने को तरसता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश आज रोटी रोटी को तरस रहा है, ठीक वैसे ही तरस रहा है जैसे पाकिस्तान तरस रहा है। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के ऊपर जज्बा कौम का जोश चढ़ा हुआ है। बांग्लादेश रोटी रोटी को तरस रहा है, बिजली बिजली को तरस रहा है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन जज्बा कौम, जैसे आप माइक लेकर के, बूम लेकर के निकलते हैं और लोग बोलते हैं कि हम ला इलाहा पढ़ेंगे और भारत के सारे सेना को हम हरा देंगे, तो ऐसा ही कोई जोश और जज्बा जो है वो मोहम्मद यूनुस के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। मुझे तो आज लगा था शोएब के मोहम्मद यूनुस के बारे में मेरे से ज्यादा आप बताइएगा, क्योंकि जितना खुसुर फुसुर आपके वजीर आजम के साथ मोहम्मद यूनुस का हो रहा है वो तो आप ही बता पाइएगा बहुत खुल करके। लेकिन चलिए, आप तो बताइएगा नहीं, लेकिन मैं ही बता देती। खालिदा जिया को कन्विंस किया कि खालिदा जिया अपने भतीजे और अपने भांजे के कंधे पर बंदूक रख कर करके हिजबुत तहरीक और जमाते इस्लामी को स्टूडेंट प्रोटेस्ट के जरिए उतारे, और उसके बाद फिर देखिए सांप, खालिदा जिया ने भी सांप पाला मुस्लिम होकर के भी। मोहम्मद यूनुस ने खालिदा जिया को भी डस लिया और खालिदा जिया पीछे रह गए और इसने शपथ ले लिया, ये वजीर आजम बन गए। अब सोचिए कि मोहम्मद यूनुस अगर वजीर आजम बना तो और इसको बांग्लादेश का कुछ भला करना होता
तो वो भारत के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता, वो अमेरिका के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता, वो ब्रिटेन के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता, वो मिडिल ईस्ट के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता, अगर उसको बांग्लादेश को इंप्रूव करना होता, डेवलप करना होता, रिफॉर्म करना होता। लेकिन मोहम्मद यूनुस को ऐसा कुछ नहीं करना था, इसलिए मोहम्मद यूनुस अपनी दोस्ती पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ अच्छा कर रहा है, जिसको पूरी दुनिया ने थूक दिया है। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। एक हिंदू फैमिली है, हिंदू बहू बेटी। दोस्तों, भारत के अंदर एक बहस चल रही है जिसको मैं देख रहा था कि भारत के वन ऑफ द टॉप जो डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर गौरव आर्या, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के एक शख्स हैं नाहिदुल इस्लाम, उन्होंने ये कहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश की बात की है उन्होंने। ठीक है जी। टेक्निकली जो ग्रेटर बांग्लादेश है, अगर इसको देखा जाए तो ये एक स्पेकुलेटिव एंड कंट्रोवर्शियल जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, कि जी बांग्लादेश अपनी टेरिटरी, अपना इन्फ्लुएंस अपने नेबरिंग रीजन में फैलाना चाहता है, और क्योंकि देयर इज अ सिग्निफिकेंट बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल, असम के अंदर और नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर, तो हमें अपने आप को एक्सपैंड करना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा, ये चीज जो है, जारी बात है, इस इज समथिंग वेरी टेक्निकल। ये आइडिया जो है वो बांग्लादेश की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। ठीक है जी। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, समटाइम्स ग्रुप्स जो होते हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट, ये इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन दिस आइडिया डज एग्जिस्ट। ठीक है, मुझे लग रहा है कि जिस तरह भारत के अंदर, अब ये मुझे गौरव आर्या की मैंने ट्वीट देखी, ठीक है जी, उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई थी और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब डिसमेंबर हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। जारी बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो बेसिकली शायद एग्जांपल दे रहे होंगे कि जिस तरह सीरिया के अंदर HTS ने आके तो जिसे कहते हैं ना कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो शायद ये अब ये चीज़ भी वो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, देखिए भारत से पंगा लेना, और भाई इनके तो काउंट ही नहीं करते हम। पहली बात तो ऐसे ऐसे पाकिस्तान बांग्लादेश है ना, और रही बात भाई ये भारत की गलती, यार भारत ने गलती की थी ये कि जो सपोला है उसको दूध पिला था, वो सांप बनकर भारत को ही है जो डंक दिखा रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं, भारत में भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार हुए हैं, और भारत ऐसे ऐसे जो हैं महापुरुष और हैं भारत के अंदर सरजमी पर, कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी नाक के ऊपर खड़े होकर नाचे थे, भाई बांग्लादेश को तो भारत ऐसे ही कुचल देगा। अगर देखिए आर्मी की भी बात कर ले तो बांग्लादेश के अंदर 1,60,000 कुल आर्मी है, और 1,60,000 तो भारतीय आर्मी वैसे छुट्टी पे रहते हैं भाई, घरों पे आए रहते हैं। यानी कि सोचना चाहिए भाई पहले, बोलने से पहले, क्योंकि औकात पे आने पे टाइम नहीं लगता। जैसे मालदीव है हमारा लक्षद्वीप, उसको औकात पे ले आया था, ऐसे ही बांग्लादेश को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये है भाई, हमें पता है कि कई सारों पे उछल रहा है, नाच रहा है। ये थोड़ा पाकिस्तान ने इसको हवा दी थी, और पाकिस्तान को हवा अमेरिका ने दे रखी है। नहीं भाई, पाकिस्तान और ये कुछ नहीं। वही रही बात, भारत अपनी ऊंचाइयों पर जा रहा है, नीचे नहीं देखता भाई, ऊपर जाके फिर देखें भाई क्या कुछ है देश दुनिया में। जो 1947 2047 जब 100 साल भारत को पूरे होंगे, आजादी हुए, उस समय भारत अपने 2047 के जो लक्ष्य है उसको लेकर चल रहा है, ना कि इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से उलझना नहीं चाहता। आपकी क्या रिकमेंडेशन है? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।